हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकुलेटर्स अबव लिरिंग्स। सबसे पहले आर्टिकुलेटर की डिफिनेशन देखेंगे कि एनी पार्ट ऑफ द वोकल अपरेटस दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्पीच प्रोडक्शन। वोकल अपरेटस का कोई भी पार्ट जो कि स्पीच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो वो आर्टिकुलेटर कहलाएगा। ऑल द साउंड्स वी मेक व्हेन वी स्पीक आर द रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तमाम किस्म की आवाज़ें जब हम बोलते हैं वो रिज़ल्ट होते हैं मसल्स कंट्रैक्शन का। इसका मतलब ये है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। द मसल्स इन द चेस्ट दैट वी यूज़ फॉर ब्रीथिंग प्रोड्यूस द फ्लो ऑफ एयर दैट इज़ नीडेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्पीच साउंड्स। कि चेस्ट के मसल जिन्हें हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स की फ्लो ऑफ एयर प्रोड्यूस करते हैं। Muscles in the larynx produce many different modification in the flow of air from chest to mouth. Larynx के muscles different modification produce करके different sounds produce करते हैं। जब भी हम कोई sound produce करते हैं तो वो larynx के muscles की modification का results हैं। After passing through larynx, the air goes through vocal tract which ends at the mouth called nostril. larynx से हवा गुजरने के बाद वो vocal tract की तरफ जाती है जिसका एंड नोस्ट्रिल्स पे होता है। द पार्ट कंप्राइजिंग माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी एंड द पार्ट दैट लीड्स टू नोस्ट्रिल कॉल्ड नेजल कैविटी। जो माउथ का पार्ट है उसे ओरल कैविटी कहते हैं और जो नोस्ट्रिल पे जाके एंड हो रहा है पार्ट उसे नेजल कैविटी कहते हैं। देन हमारे पास लेरिंग से अबव जितने आर्टिकुलेटर्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकुलेटर है वो है फेरिंग्स। Pharynx is the tube which begins just above larynx. It is about 7 cm long in women and 8 cm long in men. At its top and it is divided into two parts. One part being back of oral cavity and other being the beginning of the way through the nasal cavity. Pharynx एक ट्यूब है जो कि जस्ट larynx के ऊपर है और ये 7 cm लॉन्ग वेमेन में पाई जाती है और 8 cm लॉन्ग मेन में होती है। अपने टॉप एंड पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट ओरल कैविटी का बेक है और दूसरा पार्ट नेज़ल कैविटी की तरफ जाने वाले पार्ट का हिस्सा है। द नेक्स्ट इज सॉफ्ट पैलेट और विलम। द सॉफ्ट पैलेट अलाउज एयर टू पास थ्रू द नोज एंड थ्रू द माउथ। सॉफ्ट पैलेट वो हिस्सा है जो कि अलाउ करता है एयर को कि वो नोज से या माउथ से पास हो जाए, क्योंकि जब सॉफ्ट पैलेट नीचे या ऊपर हो जाती है तो हमारी एयर या स्टॉप होती है या फिर नोज़ या माउथ से पास हो जाती है। ड्यूरिंग स्पीच इट इज़ रेज सो दैट द एयर कैन नॉट एस्केप थ्रू द नोज़। स्पीच के दौरान हमारी सॉफ्ट पैलेट रेज हो जाती है ताकि एयर स्केप ना हो सके। दिस आर्टिकुलेटर कैन बी टच्ड बाय टंग। इस आर्टिकुलेटर को हम अपने टंग के साथ टच भी कर सकते हैं। व्हेन वी मेक साउंड्स एज क ग, जब हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जांपल क एंड ग, द टंग इज इन कॉन्टैक्ट विद लोअर साइड ऑफ सॉफ्ट पैलेट कॉल्ड विलर कॉन्सोनेंट। जब हम क ग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टंग हमारे सॉफ्ट पैलेट के साथ कॉन्टैक्ट करती है जिसे विलर कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड पैलेट। इट इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द माउथ। यू कैन फील इट्स स्मूथ कर्व सरफेस विद योर टंग। इसे हम रूफ ऑफ माउथ कहते हैं और इसकी स्मूथ सरफेस को हम अपने टंग के साथ फील भी कर सकते हैं। द कॉन्सोनेंट्स मेड विद टंग क्लोज टू द हार्ड पैलेट इज कॉल्ड पैलेटल। वो कॉन्सोनेंट्स जो टंग के हार्ड पैलेट से टच होने से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें पैलेटल कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। द साउंड य इन येस इज पैलेटल। The next articulator is alveolar ridge. Alveolar ridge is between the top front teeth and hard palate. Alveolar ridge hard palate और upper front teeth के बीच का हिस्सा है। You can feel its shape with your tongue. Its surface is rough and covered with little ridges. The sounds made with tongue touching here are t, d, called alveolar. Alveolar ridge को हम अपने टंग के साथ फील भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कर्व सरफेस है और ये रिजेस हैं जस्ट बिहाइंड अपर फ्रंट टीथ। और जो साउंड्स प्रोड्यूस्ड होती है अल्वियोलर रिजेस के थ्रू वो ट और ड है। टंग जब इनसे टच करती है तो ट ड ये वाली साउंड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं और इनको अल्वियोलर कहा जाता है। द नेक्स्ट आर्टिकुलेटर इज टंग। टंग इज इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेटर। इट मूव्ड इनटू मैनी डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। टंग भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेटर है क्योंकि टंग के थ्रू हम कई साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये डिफरेंट शेप्स में
मूव भी करती है। द टंग इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स विद नो क्लियर लाइंस, नो क्लियर डिवीजन। टंग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन इसमें कोई क्लियर डिवीजन नहीं है, कोई क्लियर लाइंस नहीं है। द इम्पोर्टेंट पार्ट्स इन द टंग इंक्लूड टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक एंड रूट। ये थे इम्पोर्टेंट पार्ट्स टंग के। देन वी हैव टीथ, upper and lower teeth at the front of mouth immediately just behind the lips, and most speakers have teeth to the sides of mouth, back almost to the soft palate. टीथ भी इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेटर्स हैं साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारे माउथ के फ्रंट पार्ट पे अपर और लोअर टीथ होते हैं। द टंग इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अपर साइड टीथ फॉर मोस्ट स्पीच साउंड्स। टंग हमारी अपर फ्रंट टीथ के साथ कॉन्टैक्ट करती है और बहुत सारे अल्फाज प्रोड्यूस करती है। साउंड्स मेड विद टचिंग टंग टू द अपर फ्रंट टीथ सच एज थीटा एथ आर कॉल्ड डेंटल साउंड्स। वो साउंड्स जिसमें हमारी टंग अपर फ्रंट टीथ के साथ कॉन्टैक्ट करती है और साउंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, उन साउंड्स को डेंटल साउंड्स कहा जाता है। द नेक्स्ट आर्टिकुलेटर इज लिप्स। लिप्स आर इम्पोर्टेंट इन स्पीच। दे कैन बी प्रेस्ड टुगेदर while producing sounds p, b, brought into contact with teeth for producing f, v, rounded lips to produce u sound. लिप्स भी इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेटर्स हैं और कई साउंड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। प, ब को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे अपर लिप्स और लोअर लिप्स आपस में कांटेक्ट करते हैं। देन हमारी टंग हमारे लिप्स के साथ जब कांटेक्ट करती है तो साउंड्स फ व प्रोड्यूस्ड होते हैं, और राउंडेड लिप्स ऊ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द साउंड्स इन विच लिप्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड बाइलेबियल साउंड्स। वो साउंड्स जिसमें हमारे अपर और लोअर लिप्स आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तो बाइलेबियल साउंड्स प्रोड्यूस्ड होती है। वाइल दोज विद लिप्स टू टीथ कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड लेबियोडेंटल। जबकि वो साउंड्स जिनमें हमारी टंग लिप्स टू टीथ कॉन्टैक्ट करती है लेबियोडेंटल साउंड्स होते हैं। Then we have larynx. Larynx is complex and independent articulator. Larynx complex और independent articulator है। Jaws. Jaws are sometimes called the articulators. Certainly we move lower jaw a lot in speaking. Jaws को कभी कभी हम आर्टिकुलेटर कह सकते हैं क्योंकि कुछ साउंड्स हमारी प्रोड्यूस्ड होती हैं जब लोअर जा मूव करता है। बट दीज आर नॉट आर्टिकुलेटर्स इन सम वे एज others because they cannot themselves make contact with other articulator। क्योंकि इन्हें कभी कभी हम इसलिए आर्टिकुलेटर नहीं कहते क्योंकि दूसरे आर्टिकुलेटर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते। द लास्ट इज नोज। नोज एंड नेजल कैविटी व्हेन स्पीकिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इक्विपमेंट फॉर मेकिंग साउंड। कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए नोज और नेजल कैविटी भी इम्पोर्टेंट हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वोकल एपरेटस। नोज़ को वोकल एपरेटस भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, द आर्टिकुलेटर्स अबव लेरिंग्स। ये इम्पोर्टेंट है और इसके डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।